हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अपन पढ़ रहे थे दोस्तों राजस्थान के महल, है ना। और उसमें कुछ कन्फ्यूजन जो प्रश्न होते हैं वो बच गए थे, वो करते हैं ना। बहुत ऐसे कन्फ्यूजिंग प्रश्न आते हैं जिससे कि अपने को पता ही नहीं चलता है इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बचे हुए हैं, वो करते हैं आज। ठीक है, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान के महल पढ़ रहे थे, है ना। उसमें अपन सभी राजस्थान के महल पढ़ लिए थे। अभी जो एक दो बच गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे पहला अबली मिनी का महल। अबली मिनी का महल, आपने सुना होगा अबली मिनी का महल के बारे में, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये कहाँ पर है। अबली मिनी का महल कहाँ पर है, तो कोटा। कहाँ पर है, कोटा। और कोटा में पूछे तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ, सीधा यहाँ ले देता हूँ, मुकंदरा की पहाड़ियाँ में स्थित है। ठीक है, अगर सीधा पूछे जिला तो कोटा में है, और पहाड़ी पूछे तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ में स्थित है। ठीक है, और फिर बात करें इसका निर्माण। इसका निर्माण किसने करवाया, तो मुकुंद सिंह ने। किसने करवाया, मुकुंद सिंह ने इनका निर्माण करवाया। किसका, अबली मिनी का महल का निर्माण करवाया। फिर बात करते हैं दोस्तों इस अबली मिनी महल को कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों क्या कहा है, इस अबली मिनी महल को राजस्थान का छोटा ताजमहल। राजस्थान का छोटा ताजमहल किसे कहा है, अबली मिनी का महल। और क्या कहा है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा है, तो अबली मिनी महल को कहा किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, और छोटा ताजमहल भी कहा है। पहला ताजमहल कहाँ पे है, राजस्थान का। तो बात करें अपन पहले ताजमहल की, तो वो है जोधपुर में, है ना। उसके बारे में पढ़ा होगा कि वो जसवंत थड़ा, क्या नाम है उस ताजमहल का, जसवंत थड़ा, जो कहाँ पर है, जोधपुर में है। जिसका निर्माण दोस्तों जसवंत सिंह सेकंड, किसकी याद में, जसवंत सिंह सेकंड की याद में, जसवंत सिंह का पुत्र सरदार सिंह ने करवाया। ठीक है, याद रखना है कब करवाया, 1906 में करवाया। 1906 में सरदार सिंह ने करवाया, अपने पिता की याद में, जसवंत सिंह सेकंड की याद में, है ना। और वो था राजस्थान का प्रथम ताजमहल। और ये इसको कर्नल जेम्स टोड ने अबली मिनी महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा। ठीक है, और छोटा ताजमहल कहा। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं कन्फ्यूजन वाले, ये प्रश्न ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा महल दोस्तों, अबली मिनी का महल। फिर आगे अपन बात करते हैं जो डीग भरतपुर में है, उन महलों के बारे में बात करते हैं। ये समझ में आया होगा। आज अपना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर, डीग जल महल। या सीधा लिख देता हूँ, डीग के जल महल लिख देता हूँ ना, डीग के जल महल। तो डीग के जल महल कहाँ पर है, आपको पता होगा। डीग कहाँ पर है, भरतपुर में है। यहाँ लिख देता हूँ इस प्रकार, भरतपुर। डीग के जल महल कहाँ पर है, भरतपुर में है। ठीक है, जितने भी डीग के जल महल है दोस्तों, इन महलों का जो प्रारंभ निर्माण करवाया, वो किसने करवाया। ठीक है, निर्माण प्रारंभ करवाया वो किसने करवाया दोस्तों, सूरजमल जाट ने। किसने करवाया, सूरजमल जाट ने करवाया। और इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया, बदन सिंह ने करवाया। किसने करवाया, बदन सिंह ने करवाया।
बदन सिंह किसने करवाया दोस्तों? बदन सिंह ने करवाया पूर्ण निर्माण। और जितने भी डीग के अंदर, डीग भरतपुर के अंदर जल महल है, उन महलों का प्रारंभ निर्माण तो किसने करवाया? सूरजमल जाट ने करवाया। और पूर्ण निर्माण किसने करवाए हैं? बदन सिंह ने करवाए हैं। ठीक है, अनेक महल है डीग भरतपुर में, इसलिए दोस्तों इस डीग भरतपुर को क्या कहते हैं? इस डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी। इस जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो जो भरतपुर में डीग है, इसे ही जल महलों की नगरी कहा जाता है, जो कहाँ पर है? भरतपुर में है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। फिर आगे अपन बात करते हैं नवलखा महल। ठीक है, उसके बारे में प्रश्न आता है, यह सावन भादो महल कहाँ पे है? सबसे पहले बात करते हैं सावन भादो महल। ये कहाँ पे है दोस्तों? सावन भादो महल कहाँ पे है? तो उदयपुर में है। कहाँ पे है? डीग भरतपुर में है। कहाँ है? डीग भरतपुर। डीग भरतपुर में है। आपसे पूछे कि सावन भादो महल कहाँ पे है? तो डीग भरतपुर में है। ठीक है, फिर प्रश्न आता है सावन भादो झरना। सावन भादो झरना कहाँ पर है? ये अपने को याद रखना है। इस प्रकार से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं। तो सावन भादो झरना कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। सावन भादो झरना कहाँ पे है? जोधपुर में है। फिर बात करते हैं सावन भादो नहर। सावन भादो नहर। ये सावन भादो नहर कहाँ पे है? तो कोटा में है। सावन भादो नहर कहाँ पे है? कोटा में है। ठीक है, और सावन भादो दोस्तों झील कहाँ पे है? सावन भादो झील। सावन भादो झील कहाँ पे है? तो सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में। सावन भादो झील कहाँ पे है? सिरोही में है। फिर 5वां प्रश्न बनता है सावन भादो कढ़ाई। कढ़ाइयाँ। सावन भादो कढ़ाई। सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर। ठीक है, ये दोस्तों 5 प्रश्न हैं। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं अपने परीक्षा में। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सावन भादो महल कहाँ पे है? तो डीग भरतपुर में है। सावन भादो झरना कहाँ पे है? जोधपुर में है। सावन भादो नहर कहाँ पे है? कोटा में है। सावन भादो झील कहाँ पे है? सिरोही में है। और सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? देशनोक बीकानेर की, है ना। अच्छा, ठीक है, तो अब अपन आगे बात करते हैं दोस्तों किसकी? नवलखा महल की। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। अब अपन बात करते हैं किसकी? नवलखा महल। नवलखा महल। ये नवलखा महल कहाँ पे है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो अपने को बता देना है कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, नवलखा महल, नवलखा झील। ये नवलखा झील कहाँ पे है दोस्तों? तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये कहाँ पे है? बूंदी में। कहाँ पे है? बूंदी में है। बूंदी लीजिएगा। कहाँ पे है? बूंदी में है ना। फिर बात करते हैं नवलखा दरवाजा, नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी कहाँ पे है? नवलखा दरवाजा कहाँ पे है?
इस प्रकार से ये कन्फ्यूजिंग प्रश्न आते हैं, इसको अपने को याद रखना पड़ेगा। ये बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में है, ठीक है। और नवलखा दरवाजा कहाँ पे है? तो ये रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। और नवलखा मंदिर कहाँ पे है? नवलखा मंदिर कहाँ पे है? तो पाली में है, ठीक है। और नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज कहाँ पे है? अपन इसे स्तंभ भी कहते हैं। नवलखा स्तंभ या बुर्ज ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। नवलखा दुर्ग कहाँ पे है? नवलखा दुर्ग ये कहाँ पे है दोस्तों? ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। तो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। नवलखा महल कहाँ पे है? उदयपुर में है। नवलखा झील कहाँ पे है? बूंदी में है। नवलखा बावड़ी कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। नवलखा दरवाजा कहाँ पे है? तो रणथंभौर दुर्ग में है, ठीक है। नवलखा मंदिर कहाँ पे है? पाली में है। नवलखा बुर्ज या स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। और नवलखा दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों? नवलखा बुर्ज स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा दुर्ग कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है दोस्तों, ये है झालावाड़ में। झालावाड़ कहाँ पे है दोस्तों? झालावाड़ में है नवलखा दुर्ग। नवलखा दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़ में। और नवलखा बुर्ज या स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। क्लियर है? तो एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। क्लियर चल रहा है अभी तक तो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। ये अपने क्या थे? राजस्थान के ताजमहल, है ना। अब आगे वाली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।